सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, मणिपुर का मसला है, चर्चा आप संसद में करना चाहते हैं, जिद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग है और 267 का पेंच है। दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा हो सकती है, मणिपुर पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि जिदबंदी का सवाल है, सियासत में पैरोकारी का सवाल है। सुरेंद्र जी, क्यों मणिपुर पर विपक्ष जिद नहीं छोड़ पाया? अपने मन पे हाथ रख करके कह दीजिए, सुकेश अपने मन पे हाथ रख के कह दे, या अभी अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हट करके कांग्रेस की प्रवक्ता होकर के कह दे कि साहब ये चर्चा मणिपुर पर विपक्ष नहीं करा रहा है या सत्ता पक्ष जो है इस पर, क्या मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी को क्या नाम बहस नहीं सुननी चाहिए या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? चलिए छोड़ दीजिए, बहस का जवाब भी न दें, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की मांग क्या है? राज्यसभा के सदस्यों की मांग तो यह है कि 267 के तहत हो अनलिमिटेड चर्चा हो, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री उसको सुने, जवाब दें या न दें अपनी जगह पर है, लेकिन उनको सुने। एक दिन के लिए केसी वेणुगोपाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सिर्फ राजनीति करती है, वोटों की राजनीति करती है। जहां पर ये सक्सेस होती है वहां पर तो अपनी पीठ थपथपाती, पूर्वोत्तर राज्यों को ये पैकेज दिया, ये दिया, 9 साल हो गए, हमने वहां पर रेल लाइन कर दी, ट्रेन लाइन कर दी, रेल लाइन कर दी, ये बेच दिया, वो खरीद लिया। ये सारी के सारे 9 साल के अगर आप इनके कम से कम 10,000 इनके विज्ञापन देख लीजिए तो आपको लगेगा कि मणिपुर तो और पूर्वोत्तर राज्य पूरे स्वर्ग बन गए। लेकिन जैसे ही वहां पर कोई समस्या स्टार्ट होती है, भारतीय जनता पार्टी तुरंत बहानेबाजी पर आ जाती है, तुरंत उसको कश्मीर से तुलना करने लगती है, तुरंत उसको कहने लगती है कि साहब हमारी फेल्योरिटी नहीं, नेहरू जी की फेल्योरिटी। अगर नेहरू जी ने ये मैतई और ये वो नहीं किया होता तो आज की डेट में मणिपुर बड़ा शांत होता। भाई 2014 से 9 साल हो गए हैं गरिमा जी, बहानेबाजी नहीं। एक बात, दूसरी कुछ राजकुमार इबो ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही असम राइफल को लेकर के। इस सारी की सारी चर्चा में एक मुख्य कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। मूल रूप से जो मणिपुर में सरकार आई है या पूर्वोत्तर राज्य में, वहां का शेरपा जो है भारतीय जनता पार्टी का हेमंत बिस्व शर्मा है। सुकेश भाई जानते हैं इस बात को। ये जो हेमंत बिस्व शर्मा नाम का कैरेक्टर है, इसको 14 साल कांग्रेस ने तैयार किया था पूर्वोत्तर राज्यों को एक करने के लिए, नेक करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका इस्तेमाल वहां पर वोटों की राजनीति के लिए किया। और उग्रवादी संगठनों से इसने कथित रूप से नॉर्थ ईस्ट के, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, तमाम जगहों की रिपोर्ट है कि इसने नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनसे वोट लेने के लिए कहीं ना कहीं उनके साथ कंप्रोमाइज किए। सुरेंद्र जी, उसका एक ये नतीजा, सुरेंद्र जी एक सेकंड, सुरेंद्र अभी सुनिए ना, इसको बीच में मत रोकिए प्लीज। अभी राजकुमार इमो सिंह कहकर गए और मैंने बड़े एहतराम के साथ उनकी बात मानी कि इस चर्चा में कम से कम आज के मंच पर टोपी ट्रांसफर नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या किया या बीजेपी क्या कर रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार क्या कर रही है, मणिपुर जल रहा है। ऐसे में मैं विपक्षी पार्टी होने के नाते, मुख्य विपक्षी पार्टी है ना आप कांग्रेस, सुरेंद्र जी, संसद बाधित रहे, डेडलॉक बना रहे, 267 के पेंच में फंसा रहे। मैंने यही तो कहा आपसे, विपक्ष भी कहां मणिपुर को यह संदेश देश की संसद से दे पाया कि चलिए जिस नियम के तहत कराना चाहते हैं चर्चा कराइए, हम तैयार हैं। आप विपक्ष से सारी बातों की उम्मीद कर रहे हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी वहां 2 दिन रहते हैं और कहते हैं मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं। वो विपक्ष ने तो अपनी भूमिका पूरे प्रभावी ढंग से मणिपुर में जाकर के राहुल गांधी जी ने सारे कैंपों में दौरा करके कर दी, मणिपुर में बैठ करके कर दी, बगैर किसी राजनीति के कर दी। एक शब्द उन्होंने राजनीति का नहीं बोला। अगर मणिपुर पर आप, फिर से मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री क्या चर्चा भी नहीं सुन सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री सदन से ऊपर हो गए हैं? प्रधानमंत्री संसद से ऊपर हो गए हैं? आपसे चूंकि मैं अपनी बात कह रहा था, थोड़ा सा उसमें कह रहा था, फ्लो में कह रहा था, आपने टोक दिया उस फ्लो को। यहाँ पर क्या नाम हमारे पूर्व डीजी साहब भी बैठे हुए हैं, विक्रम सिंह साहब, और सुकेश जैसा आदमी एक जो जानता है सारी चीजों को, वो बैठा हुआ है। आप इस चीज को मुझे बताओ कि असम राइफल की 3 डिविजन कोई क्यों वापस किया जा रहा है? क्यों असम राइफल? असम का मुख्यमंत्री कौन है? आप असम राइफल की 3 डिविजन को क्यों वापस करने की बात कर रहा है राजकुमार? इसलिए बात कर रहा है वहां पे राजकुमार
कि ये मैतेई का जो उनका जहां पर जिस वर्ग का राजकुमार है और जिस वर्ग का एन बीरेन सिंह है, उस एरिया में ये लोग कानून व्यवस्था को लागू करने की ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये लोग नहीं चाहते वहां पर कि उस आसाम राइफल की वो लड़कियां हैं, जहां वो उस कुकी समुदाय की लड़कियां हैं, वो पैर पकड़ के कह रही हैं कि मत जाइए आप यहां से। आप क्या बात करते हैं? राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति दुर्भाग्य से इस समय सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। राजनीति दुर्भाग्य से नेहरू से लेकर के आज तक सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, कश्मीर से तुलना सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में जब कश्मीर से मणिपुर को जोड़ा जा रहा है, जब म्यांमार को पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। हमारे दोस्तों की सरकार अभी तक थी, जुआंटा भी हमारे दुश्मनों की सरकार नहीं है वहां पर। आज कैसे कह सकते हैं मणिपुर का कि बगल में म्यांमार हमारा दुश्मन है? कौन कह सकता है किसी की हिम्मत? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मणिपुर म्यांमार हमारा दुश्मन है, इसीलिए हम 15 किलोमीटर उनके अंदर जाकर के ठीक है सुरेंद्र जी, हम फ्री मूवमेंट अग्रीमेंट है, हमारा फ्री मूवमेंट अग्रीमेंट है, जो आप बात कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं।